हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज हमारे इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर मैं आप सबको सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें कि चैप्टर का नाम है निराला भाई। पाठ का नाम है निराला भाई और जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। अब सबसे पहले आप जैसे जानते हैं कि हम किसी के भी बारे में बताते हैं, चाहे वो कवि हो, राइटर हो, तो उनके बारे में हम सबसे पहले उनका परिचय देना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी जीवन शैली कैसी है, उन्होंने कैसे ही इसके बारे में हमें बताया है, ये उनकी मेहनत के द्वारा जो पता चलता है, उस साहित्य के बारे में हमें जानकारी होती है। तो उस लेखिका के बारे में सबसे पहले मैं बताती हूँ आप लोगों को। पाठ का नाम तो निराला भाई है, लेकिन निराला भाई जैसे हम सभी जानते हैं कि निराला जो नाम है शीर्षक, ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी जो राइटर थे, साहित्यकार थे, उनका शॉर्ट नाम रखा गया था निराला भाई। निराला, उन्हें निराला जी कह के सब बुलाते थे, लेकिन उनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी। अब हमारी लेखिका है महादेवी वर्मा। इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। इस पाठ के द्वारा उन्होंने संस्मरण, यानी कि किसी की याद में हम जब कुछ लिखते हैं तो उसे बोला जाता है संस्मरण, यानी संस्मरण। संस्मरण है ये साहित्य। उन्होंने निराला भाई के बारे में लिखा है। अब निराला के बाद में जो भाई शब्द आया है, इससे हमें समझ जाना चाहिए कि उन्होंने निराला जी को अपना भाई बनाया था, और उन्हीं की याद में उन्होंने बहुत दिन बाद अगर किसी की याद आती रही और हम वो बारे में लिखने जाते हैं, तो ऐसा ही उन्होंने इस साहित्य में निराला जी के बारे में लिखा है। अब सबसे पहले मैं इस पाठ के माध्यम से आप लोगों को महादेवी वर्मा का परिचय दे देती हूँ। श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। हिंदी साहित्य की जगत की आप चर्चित और प्रतिभाशाली कवित्री के रूप में प्रतिष्ठित है। आप जितनी सिद्ध हस्त कवित्री के रूप में चर्चित है, उतनी ही सफल गद्यकार के रूप में विख्यात है। आप छायावादी युग की प्रमुख स्तंभ है। आपके रेखांकित हृदय से अनुभूत कराते ही है। आप सामाजिक साथ साथ सामाजिक स्थितियों पर भी चोट करती है, इसलिए वे काव्यात्मक हमारे मन पर एक अमिट प्रभाव अंकित कर जाते हैं। कवि निराला ने आपको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती के रूप में माना है, तो हिंदी के कुछ आलोचकों ने आपको मीराबाई, आधुनिक मीरा की उपाधि के रूप में संबोधित किया है। और आपका निधन हुआ है 1987 में, अर्थात जन्म तो 1907 में हुआ है, लेकिन आपकी मृत्यु 1987 में हुई है। अब महादेवी वर्मा के बारे में मैं सबसे ज़्यादा आप लोगों से बता देती हूँ कि छायावादी कवित्री, छायावादी लेखिका, गद्यकार का अर्थ ये होता है कि करुणा से भरा हुआ। इनकी जो भी हम पाठ पढ़ते हैं, जैसे पिछले साल कोर्स चेंज नहीं हुआ था, उस समय सोना पाठ था। सोना पाठ में उन्होंने एक हिरन के बारे में, यानी पशु पक्षियों का प्यार इनके रचनाओं में देखने के लिए मिलता है। इनकी कविता बहुत ज़्यादा फेमस थी, जो कि क्या पूजन क्या अर्चन रहे, यानी उन्होंने, कवित्री ने अपने आप ही लिखा था कि क्या मैं ईश्वर की पूजा और अर्चना करूं, मेरे जो शब्द है, मेरे जो भावपूर्ण है, मेरे जो अश्रु है, यही भगवान की अभिषेक कर देती है, यही ईश्वर का अभिषेक कर देती है। मैं कहाँ से चावल के दाने चुन कर लाऊं, ये मेरे जो भाव है, मेरी जो कंपन है, वही मेरे ईश्वर की स्तुति करती। इस प्रकार से उनकी कविता जो है हमारी हृदय को छू जाती है। उनकी जो मार्मिक सामाजिक स्थितियों पर, जो समाज की व्यथा को देखकर चोट करती है, उनकी साहित्य ये हमारे हृदय को संबोधित करती है। इसीलिए इनके बारे में, विशाल मंदिर के बारे में बोला गया है कि अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कृतियाँ। निहार, रश्मि, निर्जा, दीपशिखा, सांध्य गीत, यामा, कविता संग्रह में अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था और निबंध, सारी चीज़ें हमें इनकी कृतियों में देखने के लिए मिलती है। अब इनके साहित्य का, गद्य का परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताई है कि सबसे पहले मैं ये परिचय दूंगी कि संस्मरण विद्या और अविष्ट स्थान रखती है। संस्मरण क्या है आधुनिक गद्य साहित्य में, उनके प्रसंग उन्होंने कैसे किए हैं। अगर किसी घटित प्रसंगों को उससे हम प्रभावित होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि
आंखों देखा आंखों देखा वर्णन। उन प्रसंगों को शब्दांकित होती है। स्मृति के आधार पर उस व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ को संस्मरण साहित्य कहते हैं। यानी संस्मरण किसे कहते हैं, इसके बारे में हमें लेखिका बता रही है कि आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण विद्या अपनी विशिष्ट स्थान रखती है। हमारे जीवन में आए हुए गुण, आए हुए किसी स्वाभाविक गुणों से अथवा उसके साथ घटित प्रसंगों से हम प्रभावित हो जाते हैं। उनकी स्मृति यानी उनकी याद के आधार पर उस व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ को संस्मरण कहते हैं। अब निराले जी के बारे में थोड़ा सा परिचय मैं आपको देना चाहती हूँ। निराला जी हिंदी साहित्य जगत के छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में माने जाते हैं। वे आजीवन अकेले ही रहे, निर्धनता में जीवन यापन करते रहे, दूसरों के आर्थिक दुखों का बोझ स्वयं ढोते रहे और उन्होंने परिवार के दुख के वियोग को भी, व्यथा को भी सहा, उससे अपने काव्य में उतारा। आतिथ्य करने में उनका अपनापन देखने को मिलता था। उनकी बहुत सारी कविताएं ऐसी देखने के लिए मिलती है कि जो देश के लिए समर्पित थी। इसी प्रकार से उनका व्यक्तित्व लोहे के समान था, लेकिन मन बहुत ही हृदय भाव तरलता से ओतप्रोत था। उनकी रचनाओं में हम चिंता और संवेदनशीलता की रेखाएं अंकित करते हैं। वे मानवता के पुजारी थे। इन्हीं गुणों को लेखिका ने इस लेख में अपने पाठ के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से हमारे सामने उतारा है। ये हमारा पाठ का परिचय हो गए और महादेवी वर्मा के बारे में आप लोग पाठ्य पुस्तिका में देख ही रहे हो। अब आप विद्यार्थियों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की जो भी शंका होंगी, जो भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, वो आप मुझे पूछ सकते हो। और कितने व्यस्तता की इसमें रह के भी आप लोग घर में रह के कोविड-19 जो प्रभाव हमारे सामने आया है, जिसके कारण कि सभी को आज के समय में घर में रहना पड़ रहा है और जिस कारण हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस शुरू करनी पड़ रही है, तासी का पाठ पढ़ाना शुरू करना पड़ा है। तो इसका फ़ायदा भी आप घर बैठे ही रह सकते हो। इसलिए आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। लेकिन इधर उधर घूमने की कोशिश मत करो करके कि मिल गया है, हमारा लॉकडाउन ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं समझना। अब मैं पाठ आपका अगला शुरू करती हूँ, रचना कि किस प्रकार से लेखिका हमें बता रही है। एक युग बीत जाने पर भी मेरी स्मृति से एक घटा भरी अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी है। उन रेखाओं के उजले रंग ना जाने किस व्यथा से गिले हैं कि अब तक सूख भी नहीं पाए, उड़ना तो दूर की बात है। अब लेखिका हमारे सामने महादेवी वर्मा जी ये बता रही है कि श्रावण की पूर्णिमा, सभी को पता है कि स्मृति यानी याद और अश्रुमुखी यानी कि आंखों से बहने वाली श्रावण की पूर्णिमा। जैसे ये महीना हमारे सामने चल रहा है, जुलाई का श्रावण का मास चल रहा है हिंदी मास के अनुसार, और इस पूर्णिमा में हमारे सामने एक त्यौहार आता है। हर श्रावण पूर्णिमा में राखी का त्यौहार होता है, रक्षाबंधन, भाई बहन का त्यौहार होता है। इसके बारे में लेखिका ने बताया है इस पाठ के द्वारा। जैसे पाठ का शीर्षक ही मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूँ, निराला भाई। अब उनका ये कहना है कि इस उजले रंग में ना जाने कैसे उनकी आंखें गीली हो जाती है, क्योंकि उन्हें किसी की याद आ जाती है। और वो किसकी याद आ जाती है? निराला भाई की याद आ जाती है। अभी उन्हें याद आ रहा है कि किस प्रकार से श्रावण के महीने में पूर्णिमा के समय में उस दिन मैं बिना सोचे हुए निराला भाई जी से पूछ बैठी, आपके किसी ने राखी नहीं बांधी? अवश्य उस समय मेरे सामने उनकी बंधन शून्य कलाई और पीले कच्चे सूत के ढेरों राखियाँ लेकर घूमने वाले यजमान खोजियों का चित्र था। पर अपने प्रश्न के उत्तर में मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया। कौन बहन हम जैसे भुक्कड़ भाई को भाई बनावेंगी? मैं उत्तर देने वाले के एकांकी जीवन की व्यथा थी या चुनौती, यह कहना कठिन है, पर जान पड़ता है कि किसी अव्यक्त चुनौती के आभास ने ही मुझे उस हाथ की अभिषेक करने की प्रेरणा दी। अब एकदम से कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक हमारे मुख से कुछ बातें निकल जाती है और उस समय हमें समझता नहीं। और मैंने उनसे पूछ दी कि आपके हाथों में किसी ने अभी तक राखी नहीं बांधी? तो वो मेरे सामने नज़र में आने लगा कि कैसे ढेरों राखियों की गुच्छा लेके लोग सामने चलते हैं, ठेले पे बेचने वाले जाते हैं। अब उतने में उनके शब्द ऐसे आ गए कि अरे, उन्होंने क्षण भर के लिए मुझे चौंका दिया ये बोलकर कि कौन बहन मुझ जैसे भुक्कड़ भाई को राखी बांधेंगी। भुक्कड़ यानी होता है फकीर, अलबेला, जिसे किसी से कोई मतलब नहीं होता है, गरीब।
अब मेरे मन में उनके एकांकी जीवन की व्यथा थी। एकांकी जीवन की व्यथा का अर्थ ये होता है कि वो अकेले ही अपना जीवन यापन कर रहे थे। इसका रीज़न ये था कि उनकी जो पत्नी थी वो शादी के 5 साल होते ही एक बेटा और एक बेटी होने के बाद कैंसर की बीमारी से चल बसी थी। इसीलिए इनके जीवन में अधिक सुख का जीवन नहीं था इनका। और बेटी का भी विवाह होने के बाद में विधवा हुई और वो भी बीमार होकर उनके नज़रों के सामने चली गई और इन्होंने कुछ नहीं कर पाए अपनी गरीबी के कारण। बेटा भी उतना नहीं पढ़ पाया और उसके बाद में इनका जीवन जो था वो सारी ज़िंदगी उनकी एकांकी ही रह गई। इसलिए यहाँ पे लेखिका ने ये बताया है कि कौन बहन हम जैसे भुक्कड़ को भाई बनावेंगी। मैं उत्तर देने वाले के एकांकी जीवन की व्यथा थी। अब उन्होंने जो उत्तर दिया उसकी तो जो दुख है वो तो मैं भी जानती थी कि उनका एकांकी जीवन कितना दुखमय है, या यह चुनौती है ये कहना कठिन था। पर उन्होंने मेरे सामने ऐसे शब्द कह दिए कि मैंने फिर उन्हें राखी बांधी। अभिषेक करना यानी मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी, यानी मैंने उन्हें अपना भाई बना लिया और उनको मैंने राखी बांध दिया। जिसने दिव्य वर्ण गंध मधुमाला की गीत सुमन से भारती की अर्चना की थी। इसका अर्थ ये हुआ कि जिसने अपनी गीत सुमनों के द्वारा यानी अपनी कविताओं के द्वारा अपनी मातृभूमि के ऊपर कई बार उन्होंने कविताएं रच दी थी, कई बार कविताएं लिख दी थी। और वही हाथ आज बर्तन मांजने वाले भी थे, पानी भरने वाले जैसी कठिन श्रम साधना भी करते थे और श्वेत बिंदियों से मिट्टी का श्रृंगार भी किया था। और उनके जो पसीने की बूंदें जो बहती थी उससे उन्होंने उस मेहनत की पूंजी से ही इस मिट्टी का भी श्रृंगार किया था, अर्थात कि लोगों की मदद भी उन्होंने की थी। जो मेहनत के पैसे मिलते थे वो कभी भी उन्होंने अपने जीवन में खर्च नहीं किया है। उनका एक प्रण था कि जो भी पैसे उन्हें पुरस्कार के रूप में मिलता था, अर्थ मिलता था, उसे वह लोगों की सहायता के लिए ही खर्च करते थे। अपने सुखमय जीवन के लिए कभी उस पैसे का उपयोग नहीं करते थे। दिन रात के पगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत ने आग के अक्षरों में आंसू के रंग भर भर कर ऐसी अनेक चित्रकथाएं आग डाली जितनी इस महान कवि और असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है, पर उसको संभाल सके ऐसा चित्रकार पा लेना सहज नहीं। अब यहाँ पे क्या बता रही है लेखिका कि दिन रात के पगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले, यानी कि अपने पैरों के द्वारा कई वर्षों बीत जाने के बाद भी अतीत के आग के अक्षरों से आंसू के रंग भर भर कर, यानी कि उन्होंने जो अतीत का अर्थ होता है भूतकाल में, अपने हाथों के आग के अक्षरों से अर्थात मेहनत से आंसू के रंग भर भर कर, यानी उनकी आंखों में इतनी दुख और वेदनाएं थी कि उन्होंने कितनी सारी चित्रकथाएं लिख डाली, कितनी सारी साहित्य, कितनी सारी कविताएं लिख डाली। और इस महान कवि और असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी हमें मिल सकती है, पर उनको संभाल सके ऐसा कोई चित्रकार पा लेना सहज नहीं था। लेकिन उसे कोई संभाल सके ऐसा कोई उनके पास व्यक्ति नहीं था कि वह सहज में मिल जाए। उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने के असफल प्रयासों का स्मरण कर मुझे आज भी हंसी आ जाती है। एक बार अपनी निर्भरता उदारता की तीव्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन दिया। अब उनकी जो अस्त व्यस्त जीवन थी, क्योंकि वो अकेले थे, एकांकी जीवन बिताते थे, इसलिए उन्होंने अपने असफल जीवन में सोचा था कि आज भी मुझे याद है कि उन्होंने किस प्रकार से इस आलोचना की उदारता पर यह बात बोला था कि अब मैं व्यवस्थित रहने का वचन देता हूँ। और संयोग से तभी उन्हें 300 रुपये मिले थे और उन्होंने वो रुपये मेरे पास लाकर पूंजी जमा कर दी और मुझे खर्च का बजट बनाने के लिए दिया। उनके हिसाब को रखना इतना मुश्किल था कि वो 300 रुपये में या तो वो अपने पैर नहीं फैला सकते थे या मेरी चादर लंबी नहीं कर पाते थे। इतना कठिन हो गया था कि मुझे ही पैर सिकुड़ने पर बाध्य कर सकते थे। इस प्रकार एक विचित्र रस्सा कस्सी में 30 दिन बीतते गए। यानी कि उन्होंने एक बजट बनाने के लिए मेरे पास 300 रुपये ला के रख दिए और उस एक महीने का पूरा बजट मुझे बनाना था, लेकिन उनका खर्चा इतना अधिक था और मैं उसमें कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि मैं और पैसे 300 से अधिक उनके लिए कुछ कर नहीं सकती थी और वो अपने खर्चे को कम कर नहीं सकते थे। ऐसे ही करते करते 30 दिन बीत गए। इसका कारण ये होता है कि हम लोग बोलते हैं कि जैसे यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता हो तो 100 में से 10 अंक पाने वाला भी अपने आप को 0 अंक पाने वाले से श्रेष्ठ समझता है। लेखिका कहती है कि अगर कोई फेलियर बच्चे बैठे रहे
एक पंक्ति में, और 10 बच्चे फेलियर है, और उन्हें 100 में से जिस बच्चे को 10 मार्क आया है वो भी अपने आप को शून्य आने वाले बच्चे से श्रेष्ठ मानता है। वो तो सोचता है कि अरे मुझे तो उससे अधिक आया ना, इसलिए वह उस प्रतियोगिता में 10 आने वाला भी अपने आप को श्रेष्ठ ही मानता है। ऐसे ही किस प्रकार से मैंने उनके महीने भर का खर्च पार कर दिया इस बजट के द्वारा, किस प्रकार से उनका एक महीना निकल गया, ये मैं ही समझ सकती हूँ, और अपने आप को उसमें ही मैं अनुभव कर रही थी।